Good morning, students. Good morning. Good morning. Come on, sit down. Sit down fast. Take your seats. Every one of you, please sit down. Yeah, good morning. And if there is an any student who is listening us first time, then please subscribe our channel by which he can take our upcoming all the series. कि अगर यहाँ पर कोई भी नया स्टूडेंट है या फिर ऑनलाइन जो घर बैठे में से अगर कोई भी नया स्टूडेंट है और वो हमें पहली बार सुन रहा है तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे, जिससे कि उसको अपकमिंग सारी जितने भी सीरीज़ है, जितने भी जो लेक्चर्स हैं, क्लासेज हैं, सबको सुनने का मौका मिले और वो भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाए. सो माय डियर क्लास, सबको आवाज़ आ रही है? ओके फाइन. कम ऑन सिट डाउन. सो माय डियर क्लास, आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे सेंटेंस के अंदर करेक्ट और करेक्टली में क्या डिफरेंस है और आप उनको कैसे यूज़ करेंगे. ओके, तो कोई जानता है कि करेक्ट एंड करेक्टली का क्या मीनिंग होता है? ओके, तो आप सारी बातों को ध्यान से सुनते रहे, आपको एक एक बात अच्छे से समझाई जाएगी. और अगर उसके अंदर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है इन बिटवीन, देन यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन, या बिल्कुल क्वेश्चन पूछने का मौका दिया जाएगा, आपको सभी को मौका मिलेगा. ओके, तो आज का जो टॉपिक हमारे पास है करेक्ट और करेक्टली, कि हम करेक्ट को कैसे यूज़ करेंगे और करेक्टली को हम कैसे यूज़ करेंगे, या फिर एक ही जगह पर आप वहाँ पर करेक्ट यूज़ करें या फिर करेक्टली यूज़ करें. ये कन्फ्यूज़न आपको हो सकती है क्योंकि ऑलरेडी आपको और भी कन्फ्यूज़न है. तो उसमें से आज की कन्फ्यूज़न है कि करेक्ट एंड करेक्टली को हम कैसे यूज़ करें, क्या हम करेक्टली को लिखें या फिर करेक्ट को लिखें. तो आज की क्लास में आपको इन सब का आंसर मिलेगा. ओके, सो लेट्स गो फॉर द आंसर ऑफ द क्वेश्चन. ओके स्टूडेंट, जैसा कि आप इस समय देख रहे हैं कि हमारे सामने दोनों वर्ड लिखे हुए हैं, करेक्ट एंड करेक्टली. आपको अच्छे से समझना है कि करेक्ट और करेक्टली क्या है, कि अगर हम इन दोनों का मीनिंग जानते हैं कि ये करेक्ट क्या है और करेक्टली क्या है, तो आपको इनको यूज़ करने में कोई भी डाउट या फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि करेक्ट क्या है. तो जैसे कि हम इसमें देख रहे हैं कि जो करेक्ट होता है वो एक प्रकार का एडजेक्टिव होता है और जो करेक्टली होता है वो एक प्रकार का हमारा एडवर्ब होता है. अगर आप इन दोनों को अच्छे से समझ पाते हैं तो आपकी समस्या दूर हो जाती है. एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव होता है कि अगर आप किसी भी नाउन की कोई क्वालिटी बताते हैं, जैसे कि हमारे पास कुछ नाउन होती हैं, प्लेस, पर्सन या फिर कोई थिंग होती है, यानी कि कोई स्थान, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, यानी कि कोई भी अगर कोई संज्ञा होती है, अगर हम संज्ञा की कोई क्वालिटी बताना चाहते हैं, कोई विशेषता बताना चाहते हैं, तो ऐसे वर्डों को हम बोलते हैं एडजेक्टिव. तो हमारे पास जो एक करेक्ट है ये एक एडजेक्टिव है. तो आप इसको कैसे यूज़ करेंगे? जैसे कि आप इसमें ये कह सकते हैं कि मान करके चले कि आपने इसमें कोई एग्जांपल लिया है और आप इसमें ये कह रहे हैं कि आपने कहा कि माई आंसर इज़ करेक्ट, कि जो मेरा आंसर है वो बिल्कुल सही है. यानी कि करेक्ट का मतलब होता है सही, बिना किसी एरर के. कोई भी पॉइंट होता है उसको बोलते हैं हम सही, यानी कि मेरा जवाब सही है. आप ये भी कह सकते हैं कि आई एम करेक्ट, कि मैं सही हूँ, या फिर आप ये कह सकते हैं कि दे आर करेक्ट, यानी कि वे सही हैं. तो इस समय क्या पता चलता है कि जो करेक्ट है ये एक एडजेक्टिव है. ओके, ठीक है. अब आप देखेंगे कि हम ऐसे सेंटेंस को लिखेंगे जिसमें करेक्ट के बाद कोई नाउन आए, तो आप इसको कैसे यूज़ करेंगे? आप ये कह सकते हैं कि इट इज़ अ करेक्ट आंसर, कि जो ये आंसर है यह एक सही आंसर है. ओके, हमने कहा कि ही इज़ अ करेक्ट पर्सन, कि वह एक सही आदमी है. यानी कि यहाँ पर ही जो करेक्ट पर्सन का मतलब ये है कि जो भी वो व्यक्ति कहता है, जो भी उसके विचार है, वो अपने विचारों में वो व्यक्ति बिल्कुल सही है. तो इसी वजह से हम कहते हैं कि ही इज अ करेक्ट पर्सन. तो यहाँ पर आपने देखा कि जो भी हम इसमें यूज़ कर रहे हैं, यानी कि जो हमारे पास जो करेक्ट है वो एक एडजेक्टिव, यानी कि वो विशेषण है. तो हमने कहा कि इसमें कि माई आंसर इज करेक्ट, कि मेरा आंसर सही है. आई एम करेक्ट, मैं सही हूँ. दे आर करेक्ट, वे सही है. एंड इट इज़ अ करेक्ट आंसर, कि यह एक सही उत्तर है, सही आंसर है. फिर आप इसमें जो हमारे पास फिफ्थ जो एग्जांपल है, आप इसमें कहेंगे कि ही इज अ करेक्ट पर्सन, कि वह एक सही व्यक्ति है. हम अब ये देखते हैं कि जो हमारे पास जो ये एडवर्ब है आप इसको कैसे यूज़ करेंगे. तो यानी कि जो एडवर्ब है वो यहाँ पर क्या बताना चाहता है? एडवर्ब आपके सामने यहाँ पर ये बताना चाहता है कि जो भी आप इसमें क्रिया का जो यूज़ कर रहे हैं उसको, जो भी कार्य है उसको करने का तरीका क्या है. यानी कि यहाँ पर जो एडवर्ब है
उसका वो आपको मैनर बता रहे हैं, यानी कि आप उस कार्य को किस तरह से करते हैं। तो यहाँ पर इस करेक्टली का जो मतलब है, करेक्टली का मतलब होता है सही तरह से, यानी कि सही प्रकार से। तो आप इसमें यह कहते हैं कि आई राइट माई आंसर करेक्टली, यानी कि जो मेरा आंसर है मैं उसको सही तरह से लिखता हूँ, यानी कि सही से लिखता हूँ, सही प्रकार से मैं लिखता हूँ। जैसे कि हम इसमें और भी ये कह सकते हैं कि जैसे कि हमने कहा कि यू हैव सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन करेक्टली, कि आपने जो क्वेश्चन है उसको सही तरह से सॉल्व किया, यानी कि सही तरीके से आपने इस क्वेश्चन को हल किया है। जैसे हमने कहा कि ही स्पोक ऑन द स्टेज करेक्टली, यानी कि वह स्टेज पर सही तरह से बोला, यानी कि सही से वो बोला, यानी कि बिना किसी मिस्टेक के वो बोला। या फिर आप इसमें कह सकते हैं कि जैसे कि वी हैव डन दिस वर्क करेक्टली, यानी कि हमने ये कार्य अच्छे तरह से किया, यानी कि सही से हमने ये कार्य किया है। तो इस समय आपके सामने जो ये 4 सेंटेंस है, इसको आप अच्छे से आप एक बार फिर से एनालाइज करेंगे, आप इसकी फिर से एक बार जांच करेंगे। तो हमने जैसा कि अभी सीखा है कि जो ये एडवर्ब है वो क्या है, यानी कि एडवर्ब आपको किसी भी सेंटेंस में जो भी आप क्रिया का आप जो ये प्रयोग करते हैं, यानी कि कोई भी कार्य करते हैं, तो उस कार्य को करने का ढंग यानी कि तरीका आपको बताता है। तो इसमें जो लिखा है, जो पहला सेंटेंस है जो कि लिया गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से, जिसको आप आमतौर पर प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहते हैं। तो उसमें लिखा हुआ है कि आई राइट माई आंसर करेक्टली, यानी कि जो मेरा जवाब है मैं अपने जवाब को अच्छे से लिखता हूँ, यानी कि सही तरह से लिखता हूँ। दूसरा है इसमें कि यू हैव सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन करेक्टली, जो ये सेंटेंस है ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट से लिया गया है, जिसमें ये बताया गया कि यू हैव सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन करेक्टली, कि आपने इस क्वेश्चन को सही तरह से हल किया है। आगे है कि ही स्पोक ऑन द स्टेज करेक्टली, कि वह सही से स्टेज पर बोला है, यानी कि वह स्टेज पर बोला है सही तरह से बिना किसी प्रॉब्लम के। और जो फोर्थ है इसमें है कि वी हैव डन दिस वर्क करेक्टली, यानी कि हमने यह कार्य सही से किया है, यानी कि हमने इस कार्य में कोई भी गलती नहीं की है। तो आई होप कि आपको अभी बात समझ में आई होगी। कोई तो सभी को समझ में आया, सभी ने ध्यान से सुना, कोई डाउट तो नहीं है, कोई क्वेश्चन तो नहीं है? ओके, अगर फिर भी आपको कोई भी क्वेश्चन रहता है देन यू कैन आस्क मी एनी टाइम। ओके। और जो भी स्टूडेंट्स हमें ऑनलाइन सुन रहे हैं तो वे अपने आंसर को, अपने क्वेश्चन को, जो भी उनका डाउट होगा हमें कमेंट बॉक्स के द्वारा भेज सकते हैं, जिससे कि उनको उनका आंसर मिल सके। ओके, और साथ साथ आपको हमेशा ध्यान रखना कि जो भी टॉपिक आप स्टडी करते हैं आप उनकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। इसी तरीके के आपको और भी सेंटेंसेस लिखने हैं जिससे कि आपको इसकी नॉलेज मिलती रहे। ओके बाय, टेक केयर।